नमस्कार साथियों, युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है स्पष्ट रूप से कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो गति है वो शिथिल हो गई है। और ऐसा इसलिए हुआ है कि सरकार, सिस्टम, व्यवस्था नहीं चाहती है कि आपको रोजगार मिले। दावे अलग बात हैं कि सरकार कहती है कि इतने पद खाली हैं, इसको भर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं सरकार का ये जो सिस्टम है वो फेल दिख रहा है। सरकार ने 2 साल शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में व्यतीत कर दिया। अब जो भी अधिकारी हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली को, कार्यपद्धति को समझने में समय व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर इस बात को कहा जा सकता है या समझा जा सकता है कि सरकार की गति बहुत धीमी है और इसे तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए हमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा, हमें आपको लड़ना पड़ेगा। अब आपको ये तय करना है, हमको तय करना है कि आखिर हम आप सरकार की गति तेज कैसे लाएं। रोजगार के सवाल पर खासतौर से सरकार एकदम फेल्योर साबित हो रही है। और जो हमारे तमाम साथी हैं, अगर इनसे संवाद किया जाता तो इनके मन में एक ही प्रश्न होता है कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, एलटीजीआईसी का विज्ञापन, बीईओ का विज्ञापन, परीक्षा। लेकिन सरकार के सामने चुनौती है कि आखिर सरकार इन पदों को अगर भरेगी तो वेतन कहाँ से देगी, अन्य व्यवस्थाएं कैसे करेगी। यही कारण है कि सरकार धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर आगे बढ़ रही है, संविदा पर काम कर रही है, ठेका प्रथा जो है कर रही है। अब हम अगर आप लोगों से कहेंगे तो आपको लगेगा कि अनिल सिंह तो मुद्दे से भटक गए। भाई, मेरे मुद्दे से भटकना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो आर्गूमेंट दे रही है, जो सरकार रोना रो रही है, सरकार को एक सही दिशा और सही गति बताने के लिए भी हमें आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा, हमें आपको सरकार को बताना पड़ेगा। आपने देखा होगा हमारे देश में कुछ गिने चुने लोग हैं जो खरबपति हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो देश को चला सकते हैं। तमाम लोग तो ऐसा कहते हैं कि अगर देश में अकाल पड़ जाए, भूखमरी पड़ जाए तो पूरे देश को 4 दिन खिला सकते हैं। इतनी संपत्ति आई कहाँ से? और सरकार उन्हीं की दीवानी है, कारपोरेट पर। सरकार अगर विधिवत टैक्स लगाए तो यकीनन रोजगार जैसे ज्वलंत मुद्दे को हल किया जा सकता है। प्रदेश में, देश में जो खाली पद हैं उन्हें भरा जा सकता है। शिक्षा को सर्वोपरि देखा जा सकता है। कहने के लिए है कि 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन आज दशा क्या है कि एजुकेशन का कोई मोल नहीं है। प्राइवेट विद्यालय में जाइए तो आपको लूट लेंगे। सरकारी सिस्टम एकदम खोखला हो गया है। कुछ लोग कहेंगे कि सरकारी शिक्षक सरकारी विद्यालय वाले बच्चे को नहीं पढ़ाते। तो जब सिस्टम खोखला है तो कोई भी संपन्न व्यक्ति अपने बच्चे का करियर बर्बाद करने के लिए अपने बच्चे का नाम नहीं लिखाएगा। आपने भी देखा हाल ही में, मुझे इस बात को फिर से रिपीट करने में थोड़ी सी पीड़ा हो रही है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, मेरा शिक्षकों पर सवाल नहीं है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और जूनियर विद्यालय के शिक्षक जीआईसी विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे। अब आप समझिए, एक तरफ सरकार छात्र शिक्षक अनुपात को बराबर करने में लगी है। एक महिला ने सीधे सीधे, जो वहाँ की प्रधानाचार्य है, वहाँ ने सीधे सीधे कहा, उन्होंने सरकार पर आरोप तो नहीं लगाया है, लेकिन अपने मन की पीड़ा को बताया है। अब कोई भी विद्यालय उस विद्यालय के पास में तो है नहीं, बस 4 कदम गए, पढ़ा के चले आए। तो जो शिक्षक वहाँ जाएगा वहाँ होल टाइमर हो जाएगा। भले ही 1 घंटे पढ़ाने के लिए जाएगा, लेकिन उसकी एक पाली पूरी आने जाने में समाप्त हो जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार सरकारें क्यों कर रही है? तो सरकार सरकारी सिस्टम को ध्वस्त करना चाहती है। जबकि एलटीजीआईसी का विज्ञापन, जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन एक लंबे अरसे से नहीं आया है। बेरोजगार दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं और इंतजार भी कर रहे हैं कि विज्ञापन आ जाए, विज्ञापन आ जाओ, विज्ञापन आ जाओ, विज्ञापन आ जाओ। आंदोलन भी हो रहा है,
लड़ाई भी लड़ी जा रही है, धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, लेकिन सरकार दबाव में नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तबका जो है सिर्फ बैठ करके यह देख रहा है कि जब आएगा तो देखा जाएगा। तो ऐसे में एक बड़े क्रांति की ज़रूरत है। सरकार को बताने की ज़रूरत है कि सरकार के पास अगर संसाधन नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो सरकार जो पैसे को पानी की तरह बहा रही है, इसमें थोड़ी सी कमी लाए। और सरकार को चाहिए कि देश की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और रोजगार व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करे, तब हमारे देश का कल्याण होने वाला है। वरना ये भले ही लोग कहें कि हम देश को बर्बाद होने से बचा रहे हैं, तो हकीकत यही है कि देश हमारा बर्बाद होने की कगार पर जा रहा है। देश में बड़े बड़े कारपोरेट, बड़े बड़े पूंजीपति पूरा खुली लूट मचाए हुए हैं, और जो आम गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार वो हताश और निराश है। अगर हम मेडिकल के क्षेत्र में बात करें तो आप देखेंगे कि दाम उनके कैसे निर्धारित किए जाते हैं। अगर इसको आप बहुत गंभीरता से लेंगे तभी समझ पाएंगे। जो दवाओं की लागत 10 रुपये है, उसकी प्रिंट रेट जो है 70 रुपये है, 80 रुपये है, 120 रुपये है, और खुलेआम लूट हो रही है। सरकार का अंकुश नहीं है। सरकार कहती है उनका प्रोडक्ट है। वहीं जब किसान का प्रोडक्ट चावल गेहूँ आता है तो उस पर सरकार जो है एक प्राइस निर्धारित कर देती है। हमको लोग किसान के लड़के हैं। हमारे परिवार में, घर में लोग किसानी करते हैं, मजदूर के लड़के हैं। मजदूरी न करो तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। ऐसे में भी अगर हम आप सरकार के सामने एक राय नहीं रखेंगे कि बड़े बड़े जो कारपोरेट हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उन पर एक टैक्स लगाया जाए। जो एक पैतृक संपत्ति है, जिनके पास हजार बीघे ज़मीन है, उनके यहाँ कोई पैदा होगा तो पैदाइशी राजा होगा, भले ही उसके अंदर भेजा ना हो। तो इन सभी चीज़ों पर सरकार को एक नई नीति लानी होगी, और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो धनिक हैं, उच्च, उन पर एक निर्धारित टैक्स लगाया जाए। तो यकीनन मित्रों, जहाँ तक मेरा मानना है, अब आपके मन में क्या है आप स्वयं कमेंट बॉक्स में बताएं। हर व्यक्ति को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आसानी से मिल सकता है। अब ये सरकारें करेंगी कि नहीं करेंगी, क्योंकि सरकारों के फाउंडर हैं वो, सरकारों को चलाने वाले लोग हैं। सरकार को जो है मोटी रकम देते हैं, चाहे वो चंदा के रूप में समझिए, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में समझिए। तो सत्ता पक्ष की जो है वो लोग पैरोकारी करते हैं। इस पर भी सरकार को यह तय करना होगा, यह सोचना होगा कि आखिर कारपोरेट्स पर एक निश्चित टैक्स लगा करके देश में जो आर्थिक स्थिति का रोना रोया जा रहा है, उससे निपटारा पाया जा सकता है। तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और जिसको लेकर के 10 अक्टूबर नवंबर को दिल्ली में हम लोग एक महाधिवेशन करने जा रहे हैं। अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं तो आप भी बताइए। बाकी टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, जीआईसी प्रवक्ता, बीईओ, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यूपीट्रिपल से जुड़ी भर्तियाँ, सबको लेकर के हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, सरकार से सवाल करते रहेंगे। जो मेरी कोशिशें हैं वह आपके हक और अधिकार के लिए हैं, आपके भविष्य के लिए हैं। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, मैं अपील करूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाने का कष्ट करें। तो धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स अपने विचार देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नमस्कार।